एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न बड़ा घर था और न ही ज्यादा पैसा, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए सच्ची भक्ति थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव उठ जाता था। वह पास के जंगल में जाता, ताजे फूल तोड़ता और उन्हें लेकर गांव के छोटे से शिव मंदिर में पहुंच जाता। वहां वह पूरे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फूल अर्पित करता था। गांव के कई लोग उसे देखकर हंसते थे। वे कहते, अरे राघव, भगवान को फूल चढ़ाने से क्या मिलेगा? अगर भगवान सच में होते तो तुम्हारी गरीबी दूर कर देते। लेकिन राघव कभी नाराज नहीं होता था। वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, भगवान शिव सब देख रहे हैं, शायद वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं। एक दिन जब राघव मंदिर साफ कर रहा था, तभी वहां एक अजीब सा साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। साधु चुपचाप खड़ा होकर राघव को देखता रहा। कुछ देर बाद साधु ने राघव से पूछा, तुम रोज यहां आकर मंदिर साफ करते हो, पूजा करते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? राघव ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे इससे शांति मिलती है। जब मैं भगवान शिव के सामने बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी सारी परेशानियां हल्की हो जाती हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। मंदिर के पास पड़ा यह बड़ा पत्थर उठाओ और हर दिन इसे मंदिर के चारों तरफ घुमाओ। पत्थर बहुत भारी था, उसे उठाना आसान नहीं था, लेकिन राघव ने बिना कोई सवाल किए वह पत्थर उठाने की कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद उसने उसे उठा लिया। उस दिन से राघव हर सुबह मंदिर आता और उस भारी पत्थर को उठाकर मंदिर के चारों ओर घुमाता। गांव वालों ने जब यह देखा तो वे और ज्यादा हंसने लगे। वे कहते, अब देखो, इस पागल को पहले फूल चढ़ाता था, अब पत्थर ढो रहा है। लेकिन राघव ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते बीत गए और धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। हर दिन पत्थर उठाते उठाते राघव का शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। उसके अंदर धैर्य भी बढ़ गया था, लेकिन पत्थर अभी भी वहीं था जहां पहले था। एक दिन वही साधु फिर से मंदिर में आया। उसने राघव को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ राघव, इतने महीनों तक पत्थर उठाने से तुम्हें क्या मिला? राघव ने विनम्रता से कहा, महाराज, सच कहूं तो पत्थर तो अभी भी अपनी जगह पर ही है। मैं उसे कहीं ले नहीं जा पाया, शायद मैं सफल नहीं हुआ। साधु मुस्कुराया और बोला, राघव, ध्यान से देखो, पत्थर भले ही नहीं बदला, लेकिन तुम बदल गए हो। पहले तुम कमजोर थे, आज तुम मजबूत हो गए हो। पहले तुम जल्दी हार मान लेते, लेकिन आज तुम्हारे अंदर धैर्य है। इतना कहते ही अचानक उस साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। राघव हैरान होकर देखने लगा। धीरे धीरे वह साधु दिव्य रूप में बदल गया। राघव समझ गया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं भगवान शिव थे। राघव तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राघव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने बिना सवाल किए मेहनत और विश्वास के साथ काम किया, यही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण मंदिर के पास की जमीन से अचानक पानी का एक झरना फूट पड़ा। वह पानी पूरे गांव की ओर बहने लगा। उस पानी से गांव की सूखी जमीन हरी भरी हो गई, खेतों में फसल उगने लगी और पूरे गांव में खुशहाली आ गई। अब वही लोग जो पहले राघव पर हंसते थे, उसके पास आए और उससे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, राघव, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दो। राघव मुस्कुराया और बोला, भगवान कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते, लेकिन वह पहले हमें मजबूत बनाते हैं, फिर चमत्कार दिखाते हैं। और तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। गांव के सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। हर हर महादेव।